हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है योर लव लाइफ स्टोरी। आपके और आपके पार्टनर की लव लाइफ स्टोरी। आपका जब ये पर्सन आपसे कनेक्ट हुए तो आप लोग की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई और क्या आप लोग की रिलेशनशिप में चल रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देकर इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। योर लव लाइफ स्टोरी, प्लीज एंड दिस स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर की और उनके पर्सन की लव लाइफ स्टोरी, आप लोगों का पास्ट। सबसे पहले देखेंगे आप लोग के पास्ट में क्या हो रहा था। ठीक है, फिलहाल इस वक्त कोई प्रेजेंट टाइम पे कोई पर्सन, आप दोनों में से कोई एक बर्डनसम सिचुएशन में। ठीक है, आप लोग का पास्ट, योर लव लाइफ स्टोरी। एस ऑफ सूड एंड नाइन ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ कप्स। योर लव लाइफ स्टोरी, यहाँ पर मुझे आप बहुत ज़्यादा क्लियर लग रहे हैं। जब से आप इस पर्सन से कनेक्ट हुए हैं, अपनी आपने जब से इस पर्सन से अपना कनेक्शन बनाया था तो उस वक्त से आप इस पर्सन के लिए क्लियर थे। मतलब कि आपके माइंड में कोई यहाँ पर डिसेप्टिविटी नहीं लग रही। और अदर साइड आपके जो पार्टनर है उनकी मुझे बहुत ज़्यादा एक डिसेप्टिव एनर्जी लग रही है। मतलब कि यहाँ पर आप जितने क्लियर, आपके पर्सन उतने ही बहुत ज़्यादा एक जैसे फन एंड फ्लर्ट करने वाले। और यहाँ पर एक अपने आप को, मतलब कि आपने जैसे ओपन बुक की तरह खुद को यहाँ पर आपने अपने पर्सन के सामने रखा। तो इस पार्टनर ने आपके साथ ऐसा नहीं किया। जितना आप यहाँ पर मुझे क्लियर माइंडेड नजर आ रहे हैं, उतने ही आपके पर्सन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ डिसेप्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके माइंड में कुछ यहाँ पे खुराफात जैसे कुछ यहाँ पर ऐसा चल रहा था, जिसकी वजह से जब आप लोग की इस पर्सन के साथ आप लोग की एक साइकिल स्टार्ट हुई है, जो काफी टाइम तक आप लोग की एक साइकिल चली है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये देख पा रही हूँ कि आपका पास्ट इस पर्सन से पहले जैसा भी रहा हो, आपके अंदर एक बात थी। जब आप जिसके साथ कनेक्ट होते थे उसके लिए फुली डेडिकेटेड होते थे। आप लोगों के इस पर्सन के अलावा पास्ट में रिलेशनशिप रहे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक इमोशनल पर्सन तो थे, लेकिन सामने वाले के लिए क्लैरिटी रखना, एक एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना अपना विजन। आपका विजन हमेशा से क्लियर रहा है। आप किसी भी अपने लव लाइफ में आप किसी भी पर्सन के साथ कनेक्ट हो तो आपका विजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे डिसेप्टिविटी वाला नहीं देख पा रही। और अदर साइड जो भी आपका पार्टनर रहा है उसका विजन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है। ठीक है, और ऐसे ही इस पार्टनर के आपके साथ हुआ। जब ये पर्सन आपको मिला, इसके साथ आपकी साइकिल स्टार्ट हुई, तो आपको सिरे से बहुत सी चीज़ें हैं जो आज तक आपको इस पर्सन के बारे में क्लैरिटी नहीं है, पता ही नहीं है। ठीक है, क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल इसकी फैमिली में कितने पर्सन हैं, ये कहाँ रहता है, और इसकी लाइफ में कैसे कैसे लोगों के साथ इसकी जैसे एक फ्रेंडशिप है या तो इसकी कम्युनिकेशन है। यहाँ पर मुझे ये पर्सन जैसे एक चोर चोरी करके भागता है ना, उस टाइप की इसकी एनर्जी मुझे स्टार्टिंग से नजर आ रही है। ठीक है, ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा एक जैसे इसको स्टार्टिंग में ही पता था कि ये आपके साथ एक किसी कमिटमेंट को लेकर या किसी यहाँ पर एक क्लैरिटी को लेकर नहीं आ रहा। ठीक है, एक अपना अपना माइंड क्लियर करके नहीं आ रहा आपको यहाँ पर। ये सिर्फ आपको इंटरटेन करने आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर बस एक इस हद तक आप लोग का रिलेशनशिप बना एंटरटेनमेंट की हद तक। इस पर्सन की नज़र में जितने आप क्लियर थे, ये पर्सन क्लियर नहीं था। ये अपनी पर्सनल सेल्फ, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है। इसने उस चीज़ पे आपसे बात नहीं करी है। ठीक है, अपनी फैमिली पे, अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे, अपनी एक्टिविटीज़ पे, अपनी जो भी पर्सनल सेल्फ होती है इंसान की, इसने वो सब आपसे हाइड करी है। लेकिन आप लोग की जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है, एक न्यू साइकिल बिगिन हुई है आपकी लाइफ में। ठीक है, आप इससे मिले तो हैं किस्मत के, मतलब कि ये किस्मत में था ये आप लोग का एक साथ आना। लेकिन जब भी आप लोग मिले यहाँ पर, आपको कुछ ना कुछ एक डे वन से इस पर्सन के साथ था। कुछ है जो आपको नहीं पता, कुछ है इसके बारे में जो आपको जानना चाहिए, कुछ है जो आपसे छुपा हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ फील होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, मुझे ये चीज़ नजर आ रही है आप इसके साथ डे वन से क्लियर नहीं रहे।
आपको क्लैरिटी मुझे खास नज़र नहीं आ रही इस पूरी सिचुएशन में, ठीक है। ये पर्सन अपनी ही चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है। ये अपनी चीज़ों के लिए आपके लिए क्लियर नहीं था जितने आप मुझे क्लियर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जबकि मैं आपको एक बात बता दूं, आप एक इमोशनल पर्सन हैं, आप एक लॉजिकल पर्सन नहीं है, आप लॉजिकल माइंड नहीं रखते, आपका लॉजिकल माइंडसेट नहीं है। नो मूफी नो, मुफी बेचैन रहता है इस टाइम, पता नहीं इसको समझ में नहीं आता इसको कहाँ उठना है कहाँ बैठना है। ये जब से रात होती है ना, ये पूरा दिन घर में ऐसे ही करता है। आप लोग का पास्ट, ठीक है, मैं आप लोग का पास्ट बता रही हूँ। जैसे आप लोग का कुछ टाइम ही आप लोग का एक, आप इस पर्सन के लिए क्लियर रहे हैं, लेकिन आप लोग के पास में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रहे हैं स्टार्टिंग से इस पर्सन के बारे में। आप बहुत ज़्यादा, जैसे आपको सोचना बहुत ज़्यादा पड़ा है इस पर्सन के लिए, क्या सच है इसका, क्या झूठ है, ये क्या चाहता है, इसकी इसकी क्या क्लैरिटी है, किस किस इंटेंशन से आपके साथ इस रिलेशनशिप में आना चाहता है, किस इंटेंशन से आपके साथ कनेक्शन को ये बिल्ड कर रहा है, ये आप नहीं जानते थे। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड थे इसकी तरफ से, इसकी तरफ की स्टोरी आपको समझ में नहीं आ रही थी, आपकी तरफ क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, और अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो यहाँ पर कोई क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहा, ठीक है। और आप हैं यहाँ पर जस्टिस लवर, ठीक है। आप यहाँ पर जितने जितने यहाँ पर जस्टिस आप चाहते हैं कि सामने की तरफ से मिले, उतने ही आप प्रोवाइड भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप किसी और से सामने वाले से जस्टिस चाहते हैं और अपनी तरफ से आप जो दिल चाहता है वो करते रहते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन यहाँ पर एक किसी की यहाँ पर जो है ना एक डिसेप्टिविटी आपके सामने आई है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन एंड हुई है, ठीक है। आप मेंटली इस वक्त मेंटली ब्लॉकेजेस में हैं। आप अपने पार्टनर की वजह से यहाँ पर मेंटली ब्लॉकेजेस में आप लोग की सिचुएशन एंड हुई हुई है, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रुथ है जो इसकी कोई ना कोई स्नेकी बिहेवियर है, कोई ना कोई इसकी डिसेप्शन है जो आपके सामने क्लियर कट है, जो आपके सामने बिल्कुल आ चुकी है, कोई क्लैरिटी आपको मिल चुकी है इस पर्सन के हवाले से, ठीक है। मतलब किसने क्या किया है पास्ट में। आप यहाँ पर डिवाइन से जस्टिस चाह रहे थे, कहीं ना कहीं आपके साथ डिवाइन ने जस्टिस किया है। लेकिन जस्टिस में क्या होता है, अच्छा होगा तो भी वो आपके सामने आ जाएगा, बुरा होगा तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। जस्टिस तो जस्टिस है, जो ट्रुथ है, जो राइट है, जो एक ऑथेंटिक चीज है, वो जस्टिस है, ठीक है, वो आपके सामने आती है। तो यहाँ पर 8 ऑफ सूट से आप बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस में, जैसे आप जब इससे मिले थे जितना क्लियर थे, मुझे इस वक्त आप क्लियर नजर नहीं आ रहे। आपका आप लोग का आपने जो डिवाइन से जस्टिस चाहा था, कि आपको लग रहा था कि चीज़ें यहाँ पर शायद आप अपने आप को दिलासे दे रहे थे, वेट इसीलिए कर रहे थे कि चीज़ें पॉजिटिव हैं, आपको यहाँ पर कोई पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। जजमेंट, ये पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहता है इस सिचुएशन में। जो भी चीज़ें आप लोग के बीच यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं, एक एंडिंग आ चुकी है, पर्सन आपके साथ सेकंड चांस चाहता है। आप अपने इमोशंस इसको दिखाना बंद कर चुके हैं, और ये पर्सन अब आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह वैल्यू दे रहा है। ये पर्सन कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर किसी का मैसेज आया था कि आप साइंस बताया करें, तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिब्रा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन अब आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है जब यहाँ पर एक चीज़ें बुरे तरीके से ख़त्म हो चुकी, क्योंकि आपको चाहिए था जस्टिस, डिवाइन ने आपकी लाइफ में जस्टिस किया, आपके सामने हर इस पर्सन की डिसेप्टिविटी को ओपन अप कर दिया, ठीक है। बिल्कुल क्लियर पिक्चर डिवाइन ने आपको कहीं ना कहीं आपको दिखाई। अब आप इस पर्सन के लिए हो गए, मेंटली ब्लॉकेजेस आ गई है, और ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आप अपने माइंड, थॉट, सोल में एंड कर चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन अब आपको देख रहा है एक इमोशनल पर्सन की तरह, मतलब कि इसके दिल में इमोशंस हैं, लेकिन वो बहुत टाइम लग गया इसके इमोशंस को बाहर आने में, आपके साथ इसको समझने में कि आपको इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, या आप इसी के काउंटर पार्ट हैं, आप इसकी ही एक सोल का अदर पार्ट है, ठीक है। इसको ये समझने में बहुत टाइम लग गया, ये कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन इसने पास में बहुत यहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल करी इस रिश्ते में क्लैरिटी आने के लिए स्ट्रगल करी है। अब मैं देखूंगी यहाँ पर इस पर्सन ने पास में ये सब चीज़ें क्यों हाइड की थी आपसे। लेट्स सी, हम चेक करेंगे कि इस पर्सन ने पास्ट में आपसे डिसेप्टिविटी की क्यों थी। इस माइंड से स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन ने मेरे व्यूअर से क्यों डिसेप्टिविटी की थी पास्ट में, क्या इस पर्सन के माइंड में था, क्या डिसेप्टिविटी मेरे व्यूअर से की क्यों थी पास्ट में इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में।
ये पेज की एनर्जी में था, ये अपनी लाइफ को मतलब कि अपनी लाइफ में ये बस अट्रैक्शन के पीछे भाग रहा था। बहुत ज़्यादा एक फेयरफुल सिचुएशन आपको लगी इस पर्सन की तरफ, आपको समझ में नहीं आया, आपको लगा ये अट्रैक्टिव है, ये आपके साथ कमिटमेंट चाहेगा, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फेयर्स हैं, बहुत सारे झूठ सच, बहुत सारी नेगेटिविटी है, ठीक है। बहुत यहाँ पर एक नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स हैं आपके माइंड में, क्योंकि आपको यहाँ पर लगा है कि आपके अलावा भी कोई और पर्सन रहा है। बिल्कुल यहाँ पर ये किसी और पर्सन की तरफ, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, जिसकी तरफ ये अट्रैक्शन बेस इसने कोई कदम बढ़ाया था। आपको छोड़कर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी पक्का इन्वॉल्व हुआ था, ये किसी थर्ड पार्टी सिनेरियो में, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ, ये इस आपकी तरफ जो जेस्चर दे रहा था, ये आपके अलावा किसी और को भी डील कर रहा था, इसका आपके अलावा भी कहीं और इंटरेस्ट पक्का पक्का रहा है, ठीक है। क्या छुपा रहा था ये आपसे? क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ड, ये क्या छुपा रहा था, क्या हाइड कर रहा था स्टार्ट से? ये आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे थे स्टार्टिंग से? ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे थे? ये पर्सन बहुत अच्छे की तलाश में था, इसको अपनी ज़िंदगी में आपसे भी ज़्यादा बेटर, आपसे भी ज़्यादा, मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा डिजर्विंग पर्सन है, इसको ये इससे भी अच्छा डिजर्व करता है। आपके साथ इसने बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैचमेंट का बिहेवियर रखा, और अपनी लाइफ में जैसे आपको एक अजाब की तरह समझ रहा था, और आगे की तरफ, कामों आगे की तरफ मूव करना चाहता था, जैसे इसकी ज़िंदगी में कोई अजाब की तरह कोई नाजिल हो गया हो, जैसे इतना आपको इरिटेट कर दिया इसने, आपके साथ इतना बैड बिहेवियर करा, जैसे आप इसकी लाइफ का एक बदसकूनी की अलामत हो इसकी ज़िंदगी की। इसने आपको जैसे पहचानने से भी इनकार करा, आपके साथ कनेक्ट होने से भी इनकार करा। आप आप समझ नहीं पाए इसके कोल्ड और डिटैच होने की वजह, ठीक है। ये आपके अंदर बहुत नुक्स निकालता रहा, इसको समझ में नहीं आया कि यहाँ पर क्या इसको चाहिए, क्या ये चाहता क्या है आपसे, ठीक है। मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्शन था आप लोग के बीच, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा रहा है। आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते थे, मैं कह रही हूँ डे वन से आप यहाँ पर क्लियर थे इस पर्सन के साथ आप चाहते क्या है। यहाँ पर इस पर्सन से आप डे वन से कमिटमेंट चाहते थे, एक क्लैरिटी चाहते थे, एक पीस चाहते थे। यहाँ पर एक ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको ईगो से डील करता रहा, इसने आपसे आपसे बेहद ईगो से डील करता रहा, क्योंकि आपके विजन को जानता था, आप इससे मैरिज चाहते हैं, या आपको मैरिज तो देना नहीं चाहता था। इसको पता था आप इतने इसके साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, इतना आप इसको अपना ट्रू लवर, ट्रू पार्टनर समझते हैं, आप इसके लिए कुछ भी करेंगे। इसने आपसे मनी यहाँ पे आपसे लिया हो सकता है, मेंटली आपने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इमोशनली आपने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन इसने आपको बुरे तरीके से सिर्फ इस्तेमाल किया, यूज़ किया, ठीक है। क्लैरिफाई थ्री ऑफेंस, ये किस चीज़ का इंतजार कर रहा था? क्लैरिफाई थ्री ऑफेंस, क्लैरिफाई थ्री ऑफेंस। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व लग रही है मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली। डिफेंसिव इसलिए था, ये कहीं और कनेक्टेड था, और इसको किसी और से, कहीं और से कुछ और चाहिए था। बिल्कुल यहाँ पे एम्प्रेस, ये किसी और की तरफ बहुत ज़्यादा, एक एम्प्रेस की एनर्जी आई थी, ये किसी और की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, इसको अपने मनी, कैरियर, अपने काम की बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है। यहाँ पर ये आपको बर्डन सम सिचुएशन की तरह समझ रहा था, आप लोग के बीच टावर मोमेंट, इस रिश्ते का सारा बर्डन आपने संभाला। यहाँ पर कोई पर्सन हो सकता है जो उसको इस वक्त एक एम्प्रर की तरह, एम्प्रेस की तरह लग रहा था, जैसे जो इसको अपना ट्रू काउंटर पार्ट, जिसके पास मनी भी था, लग्जरी भी थी, एक एक वे ऑफ लिविंग भी था, और बहुत सी चीज़ें फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, जिसके साथ भी कनेक्टेड रहा है। वहाँ पर इसको ऐसा लगा इसकी लाइफ बिल्कुल एक हैप्पी एक पॉइंट पे रहेगी। यहाँ पर इस रिश्ते रिश्ते का बर्डन सारा आपके ऊपर था, आप बहुत बर्डनसम सिचुएशन में थे। जब भी कुछ होता था यहाँ पर तकलीफ सिर्फ आपको होती थी, जो भी टावर मून फॉल होता था उसका बर्डन आपके ऊपर रहता था, ठीक है। क्लैरिफाई दी एम्प्रेस, ये एम्प्रेस कौन थी? क्लैरिफाई दी एम्प्रेस, क्लैरिफाई दी एम्प्रेस, क्लैरिफाई दी एम्प्रेस, ये एम्प्रेस कौन थी? इसके लिए ये पर्सन आपको छोड़ के गया था, इस एम्प्रेस के लिए, इसका लव, कप ऑफ लव, इस पर्सन के लिए लवर यहाँ पे आपके अलावा किसी और पर्सन को ये डील कर रहा था, किसी यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, इसलिए इस के बिहेवियर कर रहा था इस सिचुएशन, इसीलिए यहाँ पर एक एंडिंग हुई थी यहाँ पर इस सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पर आपके अलावा ये पर्सन किसी और के साथ डील कर रहा था, वहाँ इमोशनली कनेक्शन बना रहा था, इसको लग रहा था ये इमोशनली वहाँ फुलफिल होगा, वहाँ इसकी लाइफ होगी, इसका कनेक्शन होगा, इसकी पीसफुल माइंड होगा इसका वहाँ,
10 ऑफ पेंटिकल, इसको ऐसा लगा था वहाँ इसकी फैमिली स्टार्ट होगी अपनी लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल उसको अपना काउंटर पार्ट समझ रहा था, क्योंकि उसके पास मनी थी, अर्निंग थी, उसके पास बिल्कुल यहाँ पर वो बिगनिंग करने गया था। ये पर्सन उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करने गया था, यहाँ पर चीज़ें एंड कर कर आपको यहाँ पर स्टक कर कर ये पर्सन इस टावर मोमेंट में, इस नेगेटिविटी में इसने आपको बेहद कंट्रोल किया। आप क्या चाहते थे? सही 2 ऑफ कप्स, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप चाहते थे। ये पर्सन जब आपको छोड़ के गया आपके बारे में क्या सोच रहा था? लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जब आपको छोड़ के गए तो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे जब वो आपको छोड़ के गए? प्लीज मेंशन स्पीड गाइड। मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे थे? ये आपको बुरे तरीके से कंट्रोल करता था, बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग इसका बिहेवियर, इसका आपके साथ कम्युनिकेट करने का तरीका बहुत टॉक्सिक था। इसने आपको मेंटली डिस्टर्ब किया, मेंटली टॉर्चर किया इस पर्सन ने। एक तो आप स्टक थे इस टावर मूवमेंट पे, सारा बर्डन आपके ऊपर था, और ये अलग आपको टॉर्चर करता था जब आप इससे कम्युनिकेट करने जाते थे, जब आप इससे बात करने जाते थे। ये आपकी लाइफ का एक टॉक्सिक तरीन इंसान रहा है। और भी पास्ट में आपने रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करे हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा रिश्ता रहा है जिसकी टॉक्सिसिटी आपके ऊपर बुरे तरीके से सवार रही है। आप डिप्रेशन, रोना धोना, अलग अपनी ज़िंदगी को कर लेना, फिर भी इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था जब ये आपसे छोड़ के गया तो इसकी लाइफ में क्या चल रहा था। थर्ड पार्टी थी, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करूंगी, जब ये पर्सन आपको छोड़ के गया तो इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा था। इसको लग रहा था ये बहुत ज़्यादा किसी अजाब में स्टक है। दोबारा वही बात, ये किसी काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाह रहा था। 3 ऑफ कप्स बिल्कुल यहाँ पर कंफर्म, यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की तरफ आपकी आपकी लाइफ से जब ये गया किसी और थर्ड पर्सन की तरफ ये इन्वॉल्व रहा है। कंफ्यूज रहा है आपके लिए, इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं थी, और यहाँ पर आपको पता ही नहीं था आप इससे कमिटमेंट चाहते थे, एक स्टेबल ऑफर चाहते थे, एक लाइफ चाहते थे, फैमिली चाहते थे, इसके साथ अपनी ज़िंदगी देखते थे। ठीक है, आप इसके साथ ओल्ड होने के ख्वाब देख रहे थे, आपके सारे ख्वाब इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है? इस वक्त आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? या आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये पर्सन चाहता है ये रिश्ता हील हो जाए, आप हील हो जाए, इस ये रिश्ता एक बैलेंसिंग पॉइंट पर आए। ठीक है, बिल्कुल ये आपको अप्रोच करना चाहता है। क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन चाहता है आप लोग के बीच एक कोल्ड और डिटैचमेंट जो आई हुई है वो खत्म हो, आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, आगे की तरफ बढ़े। ये पर्सन इस रिश्ते में अब विक्ट्री चाहता है। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ इसकी सिचुएशन क्या रही है, थर्ड पार्टी के साथ इसका क्या हुआ, इसने वो रिश्ता क्यों खत्म करा? थर्ड पार्टी अट्रैक्शन बेस्ड रिश्ता था इनका, बस ये लोग पे अट्रैक्शन की बेस पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए थे। जगलिंग चल रही है, इस थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को किसी और के साथ जगल किया, इसको बहुत ज़्यादा जगल किया। यहाँ पर थर्ड पार्टी, यहाँ पर मुझे लग रहा है क्लैरिफाई थर्ड पार्टी, क्लैरिफाई थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती है। ये पर्सन एक टॉक्सिक पर्सन लगता है थर्ड पार्टी को। ठीक है, वो इसके लिए क्लियर नहीं है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ चाहती है। 10 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में किसी और के साथ खुश है, उसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा, बिल्कुल थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है जिधर वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहती है। थर्ड पार्टी इसकी तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुकी है, वो इसके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहती। ठीक है, वो उसके साथ नहीं आगे बढ़ना चाहती। इसने जो बिल्कुल ये पास्ट है, कोई पास्ट पर्सन, क्लैरिफाई ये पास्ट के साथ इस पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है? डेथ एंडिंग हो चुकी है, जहाँ भी ये गया था यहाँ पे डेथ, पास्ट खत्म हो चुका है इसकी लाइफ में। और ये सब इसको लगा था, ये सब ये सोच रहा था सीक्रेट रहेगा। जस्टिस के साथ यहाँ पर ये सब कुछ आपके ऊपर रिवील हो चुका है, इसका पास्ट बिल्कुल। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों, ये क्या छुपा रहा है इस वक्त? पास्ट एंड हो चुका है, पास्ट खत्म हो चुका है, पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट सिचुएशन, हर चीज खत्म हो चुकी है। क्लैरिफाई, वेट वेट हो, आज तो मैंने अपनी वाटर बॉटल भी नहीं भरी भरी वेट, मेरा कार्ड उधर चला गया और मुझे वहां से बहुत मुश्किल से उसको कैच करना पड़ा। यहाँ पर है नाइट ऑफ फैंस,
थर्ड पार्टी के पास ऑप्शंस थे, वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही थी, वो इसकी लाइफ में स्टेबल नहीं रही। कुछ टाइम बाद थर्ड पार्टी ये सब बातें छुपा रही थी कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है, ठीक है। और ये पर्सन आपसे ये छुपा रहा था, जब ये आपको छोड़ रहा था, ये अपने लिए कोई बेहतर बेहतर ऑप्शन, बेहतर पर्सन ढूंढना चाहता है। ये पर्सन ये बात आपसे होल्ड बैक कर रहा था, मतलब कि यहाँ पर वो मिला जो ये कर रहा था। थर्ड पार्टी आगे की तरफ मूव कर गई। थर्ड पार्टी क्या सोच रही है? थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं सोच रही। इन लोगों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, ठीक है, एंडिंग हो चुकी है। जो भी इसने किया ये उस चीज़ के बारे में सोच रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पर एक बिट्रियल देकर गई है इस पर्सन को, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन। हर्ट है ये थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, बहुत बुरे तरीके से हर्ट है। यहाँ पर इसको लगा था थर्ड पार्टी के साथ इसकी फैमिली, इसने आपको छोड़ा ही इतना श्योर होके था, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें इसको लग रहा था कि बनेंगी, ठीक है, यहाँ पर एंडिंग आएगी, वहाँ बनेंगी। आपके साथ ये पर्सन क्या चाहता है? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके साथ क्या चाहते हैं? मैरिज, फोर ऑफ फैंस, विक्ट्री, सक्सेस। ये पर्सन आपके साथ क्या चाहता है? इसको पता है आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, आप क्लैरिटी मांगते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, 24/7 सोचता है ये क्या करे। आपको लग रहा होगा पास की तरह इगोइस्टिक है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई रिग्रेट नहीं है, ये हमेशा की तरह जिस तरीके का इसका बिहेवियर था ये आज भी वैसा ही, आपको इस तरीके से लग रहा है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में, इसको बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। फीलिंग ऑफ लॉस है, खुश नहीं है। चीज़ें जिस तरीके से आप लोग की ख़त्म हुई हैं ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में वापस। इस 2 ऑफ कप को मैनिफेस्ट कर रहा है ये आपके साथ अपनी लाइफ में। ये पर्सन देख रहा है कि यहाँ पर आप खुद के साथ बैलेंस कर चुके हैं, अब आपको इसकी नीड नहीं है, ठीक है। डिफेंसिव है आप इस पर्सन की तरफ, अब आपको ये पेंटिकल नहीं चाहिए जो आपको पास में चाहिए था। बिल्कुल, ये पर्सन जानता है ये बात, अब आप अपनी लाइफ में फुलफिल हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, आपको नीड नहीं है किसी भी पर्सन की, किसी भी इंसान की। लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ठीक है, मतलब कि ये पर्सन चाहता है जो कुछ भी हुआ, जो भी इसने किया, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, इसके पास पीस नहीं है, सुकून नहीं है, रिलैक्स नहीं है, एक जैसे एक अंदर एक उथल पुथल है, ठीक है, पीस नहीं है इसके पास। समवन इज कमिंग बैक, ये पर्सन वापस आ रहा है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। इसको आपकी वर्थ का अंदाज़ा है, इसको पता है इसने कैसे इंसान को अपनी लाइफ से बाहर किया था, इसने कैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला था, कि आप किस तरीके के पर्सन है। ये आपकी वर्थ ये समझ रहा है इसने क्या खोया है, इसको समझ में आ रहा है मैंने क्या खो दिया, ठीक है। आप बैलेंस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुकी है, अगर नहीं हुई है तो डिवाइन आपको बैलेंस करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। इन फ्यूचर कुछ टाइम में, कुछ अरसे में आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से बैलेंस होने वाली है। आप बहुत कुछ अच्छा फील करेंगे, आपकी लाइफ में एक बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस बनने वाला है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।